इतनी हवा में पोल्यूशन है, और ये मौसम जब आपकी ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन हो रही होती है लोगों से, आप तकरीबात में जा रहे हैं, आप सोशल सर्कल्स में क्लोज़ प्रॉक्सिमिटी में हैं, और माशाल्लाह हमारे यहाँ तरीक़ेकार जो होता है कि ज़ोर की जप्फी डाल के दूसरे से मिलना, तो वायरल इन्फेक्शंस की तो इस वक्त मौजें हुई नहीं है, और आप चाहते ना चाहते हुए भी मौसमी जो नज़ला ज़ुकाम है उसका शिकार हो रहे हैं, आपका थ्रोट अफेक्टेड है। एंड सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात यह है कि ये मौसम का एक दफ़ा का गला ख़राब होना या नज़ला होना नहीं है, देयर आर लॉट्स ऑफ रिलैप्सेस। तो प्रिवेंशन के लिए भी, क्योर के लिए भी, और ख़ास तौर पे आप रिलैप्स ना करें, इसके लिए कुछ रेमेडीज़ आपके गले, आपकी आवाज़ के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हिकमत की नज़र से। तो आइए हकीम शाह नज़ीर साहब से मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आप? अल्लाह का शुक्र। मैं सही बताया ना, देखिए खांसी नहीं ख़त्म हो रही है, और ये गले में कुछ इन्फेक्शन जैसी, उसका कुछ हल बताएं। देखें, गले में खराश होती है और एकदम खांसी शुरू हो जाती है, और इस कदर खांसी होती है कि वॉमिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और साथ में सर दर्द भी रहने लग जाता है, बुखार सा रहता है, और खांसी ऐसी होती है कि सीने में से आवाज़ आती है, खुर खुर की आवाज़ आती है, और बाज़ लोगों को साइनोसाइटिस एलर्जी हो जाती है, जिसकी वजह से 20-25 छींकें एक साथ आ जाती हैं। लेकिन ये रोज़ाना का मामूल बना हुआ है। पहले तो हुआ कि अच्छा जी नज़ला हुआ, हमने तकलीफ झेल ली, हमने कहा कि अच्छा जी ये 10-12 दिन का प्रोग्राम है और ये चलेगा। अब वो सही हो गया, फिर दोबारा निकले, 2 हफ्ते के बाद दोबारा वही सिम्टम्स आ रहे हैं। आपने देखा ना कि गर्दो गुबार कितना है, और फ्लूजन है, स्मोक चल रही है, इसकी वजह से सांस लेना मुश्किल हो जाता है। और इस मौसम के अंदर जो अस्थमेटिक एलर्जी के पेशेंट्स होते हैं, जिनको सांस की प्रॉब्लम होती है, वो बहुत ज़्यादा तंग होते हैं। तो प्लीज़ अपना इनहेलर अपने पास रखा करें, और अपनी जो मेडिकेशन है डॉक्टर की, वो उनके मशवरे से उसमें रद्दोबदल कीजिएगा, खुद से ना कीजिएगा, और उसे जारी रखिएगा। अच्छा, मैं तो पर्सनली, क्योंकि मैं ट्रैवल बहुत कर रही हूँ ना शाह साहब, तो मैं अमूमन मैंने मास्क लगाया हुआ होता है, और मुझे एयरपोर्ट पे लोग देख के कह भी रहे होते हैं कि आपने ये छुपाने के लिए, यानी आप यू वांट टू बी एनोनिमस। मैंने कहा नहीं भाई, सेहत बड़ी नेमत है, और आप इतनी क्लोज सीटों पे बैठे होते हैं प्लेन के अंदर। सो कुछ रेमेडी बताएं कि क्या कर सकते हैं। कि जो नज़ला ज़ुकाम है वो दूसरे को लगने वाला होता है। ये किसी भी, ये जरूरी नहीं है कि आपको कोई बीमारी है या नहीं देखा है। जिसको ना खत्म होने वाली खांसी है ना, खतरनाक खांसी, उस शख्स ने कभी मास्क नहीं लगाया होता है। वो तो खांस रहा होता है, अपना काम कर रहा होता है, अपना काम कर रहा होता है कि भाई मैं तो एक चीज से खुद मुस्तफीद हो रहा हूँ, तो आप भी उसको ले लीजिए थोड़ा सा। देखिए, आपने लेना है ऐसे 1.25 कप पानी लेना है। ये खाकसीर है, खाकसीर इसे खूब कना भी कहा जाता है। ये 1 चाय वाली चम्मच। मैं अक्सर आपसे जानना चाहती हूँ कि इस तरह की जो वो होती हैं जड़ी बूटियाँ, ये उसका फूल है, पत्ता है, टहनी है, या अच्छा बीज है? बीज को पिसा हुआ है। ये बनफशा के पत्ते हैं। ओके जी हाँ, ये बनफशा के पत्ते हैं। ये हमने लिए, ये 1 चाय वाली चम्मच। बचपन याद करा दिया आपने, हर खांसी के शरबत में कहते थे ना गुले बनफशा। जी हाँ, इसके फूल अलग होते हैं, वो गुल कहलाते हैं। ये बरगे बनफशा। ओके। और ये है बरगे गाव ज़ुबान के पत्ते। गाव ज़ुबान भी मैंने बहुत सुना है। गाव ज़ुबान और बनफशा, ये अगर आप करशी और हमदर्द और इस तरह की हिकमत वाली वो सुनते होते थे ना बचपन में, तो उसमें हमेशा इंग्रेडिएंट्स होते हैं। इसको क्या करना है? जोश देना है। इसे 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लिया, कहवा बन गया। 1 कप सुबह, 1 कप शाम बना के पिए, सिर्फ 3 दिन पी लें। उसका जायका कैसा? हल्का कड़वा माइल होगा, वो जैसे सब चाय का जायका होता है, इस टाइप का होगा। 1 कप सुबह बना के पिए, 1 कप शाम बना के पिए। जैसे 5 साल से लेके 12 साल तक के बच्चे हैं, वो 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम। ओके। ठीक है। वैसे बड़े जो हैं वो 1 कप सुबह, 1 कप शाम पीते हैं, सिर्फ 3 दिन पी लें। आपका गला भी ठीक हो जाएगा, बुखार की कैफियत भी खत्म हो जाएगी, बलगम रेशा भी खत्म होगा, खांसी भी दूर होगी, नज़ला ज़ुकाम भी दूर होगा आपका, क्योंकि इसमें बनफशा के पत्ते वो एंटी एलर्जी हैं। बरगे गाव ज़ुबान है, ये खांसी को ख़त्म करते हैं, और खाकसीर है, ये बुखार को और गले के टॉन्सिल्स को ख़त्म करते हैं। अच्छा, वैसे एक बात है कि अगर आपको नज़ला ज़ुकाम होता है ना, तो वो आपको डिहाइड्रेट बहुत कर देता है। कल परसों मैंने 2-3 हमारे मेहमान आए, तो मैं उनको देख के मैंने कहा सब कुछ खैरियत है, चेहरे पे ऐसा लग रहा है रंग बिल्कुल उतरे हुए हैं। तो यकीनन एक ये भी होता है कि सर्दी की वजह से तो आपकी स्किन डल हो रही है, लेकिन ख़ास तौर पर जब नज़ला ज़ुकाम ख़त्म हो और आप ज़िंदगी की तरफ वापस आ रहे हों बीमारी के बाद, तब बहुत ड्राइनेस और डलनेस होती है चेहरे पे। उसकी मेन वजह ये होती है कि इस मौसम में पानी कम पीते हैं। आप पानी का टेक ज़्यादा रखें, ताकि आपकी आंखें ड्राई हो रही होती हैं, मुंह खुश्क हो जाता है, ऐसा हो जाता है कि आपका दिल करता है मैं
थोड़ा सा पानी पी लूँ अब, लेकिन अगर आप सुबह दोपहर शाम करके अपने टाइम से पानी पिया करेंगे तो ये कैफियत नहीं होगी। ज़बरदस्त। आप पानी का टेक ज़्यादा रखिए, नींद पूरी करें अपनी, और थोड़ा सा चला फिरा करें, वॉक किया एक हमारे पास ख़ास तौर पे आपके लिए रिक्वेस्ट आई है कि चलें हम ख़ास बीमारियों की तो बात कर रहे होते हैं कि भाई अगर गले में कुछ मसला है, नज़ला ज़ुकाम है तो आप ये करें। इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए बताइए कोई ऐसी चीज़, क्योंकि फ़िज़ा में माशाल्लाह जो इतनी आलूदगी है और आप आए दिन बीमार पड़ रहे हैं, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए कोई नुस्खा बताएं। देखिए, इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए सबसे बेहतरीन है किशमिश। अच्छा। हरी वाली किशमिश लें, उसके 10 दाने एक गिलास पानी में डिप कर दें, रात भर पड़ा रहे, सुबह निहार पेट वो किशमिश खा लें, उसका बचा हुआ पानी पी लें। आप देखें आपकी इम्यूनिटी कितनी बूस्ट होती है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ती जाएगी आपकी। ये रोज़ाना का मामूल बनाएं, इससे डार्क सर्कल्स भी आस्ते आस्ते ख़त्म हो जाते हैं। और कलौंजी, अक्सर लोगों को जो है वो ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है, तो वो ये बनफशा के पत्ते ये ऑक्सीजन की कमी को पूरा करते हैं। आप इसका कहवा एक टाइम रोज़ाना पिया करें रात के टाइम पे, तो इंशाल्लाह आपकी ऑक्सीजन की कमी भी पूरी होगी। जहाँ तक कलौंजी की आपने बात की सिद्रा, कलौंजी जो है वो मौत के सिवा हर बीमारी के लिए इस्तेमाल तो ज़रूर होती है, लेकिन उसके अंदर और भी चीज़ें होती हैं, जैसे वो आप दर्दों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पेट कम करने में भी इस्तेमाल सकते हैं, पेट के अमराज में भी कर सकते हैं, मैदे के अमराज में भी, डायबिटीज़ में भी, बहुत सारी शिकायतों में। तो मुझे बताएं कलौंजी खाने का जब ये हदीस मुबारक भी है तो बेहतरीन तरीका क्या है? कुछ लोगों ने कहा कि जी 7 दाने या 10 दाने आप तहज्जुद के वक्त या फजर के वक्त निहार मुँह खा लें, और कोई तरीका भी है इसको इस्तेमाल करने का? बेहतरीन तरीका ये है कि कलौंजी को पहले धो लिया करें आप। धोने के बाद आप उसकी एक चुटकी 1 चम्मच शहद में मिला के सुबह निहार मुँह रोजाना खाएं, आप पूरा दिन एक्टिव रहेंगे। वाओ, ओके, सो दैट्स देयर फॉर इम्यूनिटी। अच्छा, स्किन के लिए भी आप कुछ स्किन के लिए, जैसे इस मौसम के अंदर स्किन ढल हो जाती है, 2 टोन चेहरा हो रहा होता है, हाथ पाँव काले काले नज़र आ रहे होते हैं, तो और दूसरा ये है कि मॉइस्चराइज नहीं होता, तो आपने एक छोटी सी रेमेडी अपने घर पे बनाई है और बहुत ही आसान है ये। आपने कोई सी भी क्रीम ले लें आप, वैसे तो हम लोग प्लास्को क्रीम लेते हैं, सादी क्रीम होती है, आपने लेनी है, ये आप तकरीबन 50 ग्राम ले लें, ठीक है। और इसके अंदर आप डालेंगे चुकंदर का ऑयल, चुकंदर का तेल 1 चम्मच, सही, और गाजर का तेल, रोगन गाजर जी, ये 1 चाय वाला चम्मच, इनको मिला लें आप, इसका पेस्ट सा बन जाएगा लोशन टाइप का, और ये आप अपने हाथ पाँव पे, चेहरे पे, सब पे लगाएं आप। खराब तो नहीं होता है? खराब नहीं होता। ओके, ये आपका सीजन बहुत बेहतरीन गुजर जाएगा, और इससे कलर भी अच्छा हो जाएगा, मॉइस्चराइज होगा, सॉफ्ट स्किन हो जाएगी। चेहरे पे लगा सकते हैं? चेहरे पे भी लगाएं, चेहरे पे लगाएं, हाथ पाँव पे लगाएं, हाँ जी, और रात को लगा लें, जैसे नाइट क्रीम लगाते हैं आप उस तरह भी लगा सकते हैं, दिन के टाइम पे भी लगा सकते हैं स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए। इससे ये फ़ायदा होगा, आपकी स्किन जो है वो कलर अच्छा हो जाएगा। ज़बरदस्त। अच्छा, कल मैं एक जगह पे मौजूद थी जहाँ पे मुझे एकदम लालच आ गई, टेम्पटेशन आ गई। उन्होंने कहा कि जी आप क्या ड्रिंक में मंगाना चाहेंगे, तो सारी चीज़ें थी उसमें, चाय और 15 तरह की कॉफ़ियाँ, लेकिन हमने लस्सी का इंतखाब किया, और मुझे अचानक याद आया कि शायद सर्दियों में लस्सी पीना एक बहुत स्मार्ट आइडिया नहीं था। तो हकीम साहब, मेरा एक सवाल है आपसे, मुझे बताएं कि आई लव योगर्ट, और ख़ास तौर पर जो पाकिस्तानी वाला जो कूंडे का योगर्ट होता है, सर्दियों में खा सकते हैं, और खाने का सही तरीका क्या है? लेकिन सबसे बेहतरीन है कि आप फिर दोपहर को खाने के बाद खाएं, रात को ना लें, क्योंकि ये ठंडा होता है, ये बलगम खांसी, क्योंकि दूध वो चीज़ होती है जो बलगम रेशा भी पैदा करती है, सही, तो इसलिए इस चीज़ को इस तरह आप इस्तेमाल करें कि लेकिन एक लिमिट रखें। 1 कप, 200 ग्राम्स आपने छोटा सा एक पोर्शन ले लिया, 150 ग्राम के दरमियान में आप इस्तेमाल करें, इससे ज़्यादा ना करें। अच्छा, इससे वजन तो नहीं बढ़ता? जो हमारा वाला जो दही होता है, जो दुकान से खुला दही मिलता है, 1 कप से या 1 गिलास दूध से कभी भी वजन नहीं बढ़ता। अगर आप इसको तजावज़ करेंगे सुबह दोपहर शाम में तो वेट गेन करेगा ये, अदरवाइज नहीं करेगा। लेकिन दूध जो है वो बगैर बालाई का इस्तेमाल करें, क्योंकि बालाई के साथ अगर करेंगे तो वो कोलेस्ट्रॉल वालों के लिए नुकसान का सबब है। लेकिन दही इज गुड फॉर अस, बहुत अच्छा है, उसमें आपको कैल्शियम, विटामिन डी मिल रहा होता है, लाजमी इस्तेमाल करें, और साथ में चला फिरा भी करें ताकि आपको विटामिन डी भी मिलता रहे। आई पर्सनली लव दही, मुझे लगता है कि दही से बेहतर चीज़ कोई नहीं, और अगर आपको थिक अच्छा क्रीमी दही मिल जाए तो सर्दी हो या गर्मी, इट्स माय फेवरेट। यानी आप सीधा एक चीज़ है कि इस मौसम के अंदर जो है ना, भूख ज़्यादा लगती है, बाज़ लोग कहते हैं कि मेरा वेट बढ़ रहा है, ये बड़ा तकलीफ का अमल होता है। पर वही आपकी वाली बात, चला फिरा करें, खाएं कुछ भी, एक तो एतदाल से खाएं, थोड़ा हिल फिर लें, यानी थोड़ी वॉक शॉक करें। जो आपके पहले वाले बहाने होते थे ना कि जी गर्मी बहुत है, वो भी नहीं है। बट थैंक यू सो मच हकीम साहब। मिर्गीज़ बूटी 1 चाय वाली चम्मच, मक्को दाना 1 चाय वाली चम्मच, लेमन ग्रास 1 चाय वाली चम्मच को उबाल के कहवा बना लें, रात को 1 टाइम पिएं। आप देखें सर्दियों में आप स्मार्ट नजर आएंगे। लेकिन उसके बाद पिज्ज़ा ना खाएं बहुत ज़रूरी है कि इसके बाद थोड़ा फुल स्टॉप भी लगाएं और फिर अगले
दिन कुछ खाएं। बट थैंक यू सो मच अगेन सर फॉर बीइंग हियर विद अस।